18 दिसंबर को जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक और उसके बाद 13 सांसदों के निष्कासन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 13 दिसंबर 2023 को दुर्भाग्यपूर्ण और हम सबके लिए चिंताजनक घटना घटी है। उसी दिन मैंने इस विषय पर सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया था। सांसदों के निलंबन का मामला अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस घटनाओं को लेकर कुछ राजनीति कर रहे हैं। ये किसी भी तरह की राजनीति करने वाली घटनाएं नहीं है और इस घटना से कभी भी निलंबन जो माननीय सदस्यों है उस घटना से संबंध भी नहीं है। ये घटना अलग है और निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे दुख है, मैं कभी किसी माननीय सदस्य का निलंबन नहीं करना चाहता। मुझे बहुत व्यक्तिगत पीड़ा भी होती है कि जो मेरे माननीय सदस्य हैं उनका निलंबन करूं, लेकिन संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। विशेष रूप से आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हो गए निष्कासन। लोकसभा से सस्पेंड हुए 33 विपक्षी सांसद। कौन कौन से सांसद हैं? पहले सांसद तो अधीर रंजन चौधरी हैं जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा जो सांसद निलंबित हुए उनकी सूची आपको स्क्रीन पर अब नजर आ रही है। कांग्रेस के अलावा डीएमके के सांसद में निलंबित हुए हैं। ए राजा का नाम है, दयानिधि मारन का नाम है, बाकी सांसदों का नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस से कल्याण बनर्जी, अरूपा पोद्दार और अन्य सांसद निलंबित हुए हैं। लोकसभा से निष्कासन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो राज्यसभा भी पहुंचा। कुल 45 सांसद निकाले गए। प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, आमी याग्निक समेत 45 सांसदों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आई प्रतिक्रियाएं, दोनों पक्षों की ओर की प्रतिक्रियाएं। सुनिए नेताओं ने कहा क्या क्या। 4 लोग सदन के भीतर कूद जाते हैं, लेकिन विपक्ष का मुंह बंद रहना चाहिए। आपको अधिकार नहीं है सरकार से पूछने का कि किस तरह की सुरक्षा की चूक हुई, आगे हम कितने सुरक्षित हैं, ये होम मिनिस्टर जवाब दे। ये अधिकार अब विपक्ष से हमें लगता है मास लेवल पे जो पार्लियामेंटेरियन को सस्पेंड किया गया है, यही उदाहरण एग्जाम्पल दिया है भाजपा सरकार ने कि आज के बाद से विपक्ष किसी भी सवाल को नहीं पूछ सकता है। कुल 92 सांसद लोकसभा राज्यसभा को मिला दे तो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सलाह दे रहा है इस गवर्नमेंट को। ये इस तरह की तानाशाही व्यवस्था के लिए टेम्पटेशन इस बात का द्योतक है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा। हम क्या सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री जी जिनका काम है देश को महफूज रखना, वो सदन में आए, दोनों सदनों में आधिकारिक बयान दें, वो नहीं आ रहे और उसके बदले इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये तो हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं, ये पहली बार हुआ। वो उनके बारे में जिसके पास से आए हैं, जिसका साइन है, जिसका प्रूफ है, उसके लिए कुछ नहीं। क्या प्रूफ करेंगे उसके पीछे पड़े हैं। जो प्रूफ हो गया उसका बोलो। हम लोग का एमपीज को सस्पेंड कर दिया 1 सेकंड में, हम लोग को एक्सपेल कर दिया 1 सेकंड में, और इसके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ यही है हाँ इन्वेस्टिगेट। अच्छा इन्वेस्टिगेट जो भी होगा। अभी जो उसका नाम है उसको क्या करोगे? उसका कुछ नाम ही नहीं आ रहे। उसके लिए इतने लोगों को सस्पेंड किया है। चलो ये हिस्ट्री बना दिया। आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रेफर हुआ है प्लेकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण, ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया है।